Hello guys, this is Navit Mahan, Department of Agriculture and Technology. Today we are going to discuss about implementation and impact of IPM. First of all हम बात करते हैं IPM होता क्या चीज़ है. What is IPM? Integrated Pest Management is a method of utilizing multiple pest control strategies. That means हम बहुत सारे ये सभी पॉसिबल पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को एक साथ कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो. या हम कह सकते हैं कि सारे के सारे पेस्ट मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजीज होते हैं उनको इस तरह से यूज़ करना जिससे कि पेस्ट का पॉपुलेशन लेवल, पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ETL से कम हो जाए और हमें उनसे इकोनॉमिक लॉस ना हो. IPM strategies decrease the use of hazardous pesticides products both inside and outside a healthcare facility through non-toxic method such as improved sanitation and structural maintenance, mechanical and biological control and cultural control practices. Why we use IPM? हमें IPM का यूज़ क्यों करना चाहिए? IPM का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए? अगर इसके बारे में बात करें तो IPM के हिस्ट्री पे का स्टडी करना पड़ेगा. आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फूड ग्रेन्स की, खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा कमी हुई जिसकी आपूर्ति के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का इजाद हुआ. ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कुछ इस तरह से यूज़ किया जाने लगा जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता था. बट इन सारे केमिकल्स को इनके रिस्क को कम करने के लिए IPM प्रैक्टिस को अपनाना स्टार्ट किया गया जो कि काफ़ी हद तक इसके लिए कारगर भी हुआ क्योंकि IPM स्ट्रेटेजीज के अंतर्गत केमिकल पेस्टिसाइड से केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ होने लगा जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है. पेस्टिसाइड्स के बहुत ज़्यादा यूज़ करने से सिर्फ हेल्थ हैज़ार्ड ही नहीं और भी बहुत ज़्यादा लॉस हो सकते हैं. जस्ट लाइक सेकेंडरी पेस्ट जो हैं उनका बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना जो कि पेस्टिसाइड्स के इन सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स और IPM के सारे बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए IPM का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया और जिसका हम आज भी यूज़ करते हैं. सक्सेसफुल IPM प्रोग्राम use the same 4-tiered implementation approaches. First is identify pest and monitor progress. पेस्ट का आइडेंटिफाई करना और उनका मॉनिटरिंग करना. पेस्ट का आइडेंटिफाई करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ IPM बिकॉज जब तक हमें पेस्ट की सही जानकारी नहीं होगी, हम उनकी पहचान नहीं होगी, हम उनके लिए सही करेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं अपना सकते. बिकॉज सभी पेस्ट के लिए हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस अलग अलग अपना सकते हैं और अपनाना चाहिए. बट पेस्ट का जब आइडेंटिफिकेशन ही ना हो तो उस कंडीशन में उनका मैनेजमेंट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. करेक्ट पेस्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द पेस्ट प्रिवेंटेटिव मेजर्स. उनके प्रिवेंटिव मेथड्स के लिए पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एडिशनली करेक्ट आइडेंटिफिकेशन विल प्रिवेंट द एलिमिनेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स. बिकॉज जब हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड से अदर
मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाते हैं वो सिर्फ पेस्ट के लिए ही नहीं, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। बट पेस्ट का सही आइडेंटिफिकेशन कर सही कंट्रोल मेज़र अपनाने से जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उन पे भी निगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कह सकते हैं कि उन पे पड़ने वाले निगेटिव इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। When monitoring for pest, maintain record for each building details, monitor techniques, location and inspection schedule. Record monitoring result and inspection finding including recommendations. हमको ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए, हम सभी का रिकॉर्ड बनानी चाहिए मॉनिटरिंग करते समय। Many monitoring techniques are available and often vary according to the pest. Successful IPM programs routinely monitor pest populations, pest vulnerable areas, and the efficacy of prevention and control methods. IPM प्रैक्टिस के अंतर्गत हम सबसे पहले जो मॉनिटरिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, इस सभी का डाटा जब तक हम ना बनाए तब तक हम किसी पेस्ट का फोरकास्टिंग नहीं कर सकते और बिना फोरकास्टिंग के हम प्रिवेंटिव मेथड्स नहीं अपना सकते। सो हम कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ IPM. Set Second is set action threshold. An action threshold is the pest population level at which the pest present is a nuisance, health hazard or economic threat. इकोनॉमिक इसी को हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के नाम से भी जानते हैं। थ्रेशोल्ड जो है एक्शन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी का वो लेवल होता है जिससे कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का लेवल जिससे कि हमको इकोनॉमिक लॉस हो। Setting an action threshold is critical to guiding pest control decision. A defined threshold will focus the size, scope and intensity of an IPM plan. Because सभी जो पेस्ट होते हैं उनका थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग होता है, ETL लेवल अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी का थ्रेशोल्ड लेवल सेट करना बहुत मुश्किल होता है। थर्ड वन इज़ प्रिवेंट, दैट मीन्स प्रिवेंटिव मेथड्स। प्रिवेंटिव मेथड्स में हमें कुछ मेथड्स अपनाने चाहिए, जस्ट लाइक रिड्यूसिंग क्लस्टर्स। जो इंसेक्ट पेस्ट के जो क्लस्टर्स उनके एक क्लस्टर्स होते हैं उनको रिमूव करना, सीलिंग एरियाज वेयर पेस्ट एंटर्स द बिल्डिंग, removing trace and overgrown vegetation, maintaining clean dining and food storage areas, installing pest barriers just like trench or bending etc., removing standing water and educating building occupants on IPM. IPM के बारे में किसानों को और अन्य लोगों को सही जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल। बिकॉज क्रॉप में जब खड़ी फसल में जब कोई पेस्ट का आक्रमण होता है तो उस कंडीशन में प्रिवेंशन नहीं कंट्रोल किए जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड इफ एक्शन थ्रेशोल्ड आर एक्सीडेड। एक्शन थ्रेशोल्ड जो है थ्रेशोल्ड लेवल उससे जब पेस्ट पॉपुलेशन लेवल बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल मेजर अपनाते हैं। IPM प्रोग्राम यूज द मोस्ट इफेक्टिव लोएस्ट रिस्क ऑप्शन कंसिडरिंग द रिस्क टू द एप्लीकेटर, बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स एंड एनवायरनमेंट। कंट्रोल मेथड्स इंक्लूड्स पेस्ट ट्रैपिंग। पेस्ट ट्रैपिंग में हम लाइट ट्रैपिंग, बैटिंग और फेरोमोन ट्रैपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। पिटफॉल ट्रैप और बैट ट्रैप जो है इसका भी यूज़ काफ़ी हद तक किया जा सकता है। हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट, फिजिकल रिमूवल ऑफ पेस्ट एंड पेस्ट क्लस्टर्स,
pesticide application. Last one is pesticide application. Pesticide application is the last and final control method which can be used. Documenting pest control actions is critical in evaluating success and should include an one on-site record of each pest control service, including all pesticide application in a searchable organized system. Evidence that not chemical control methods were considered and implemented. हम जहाँ तक हो सके कोशिश करते हैं कि केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ ना हो, नॉन केमिकल कंट्रोल मेथड्स का यूज़ हो, और उसी के अकॉर्डिंग हम किसी पेस्ट के कंट्रोल के लिए रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ आईपीएम की। आईपीएम के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स के उपयोग से, अत्यधिक उपयोग से क्या क्या नुकसान हो सकता है, हानि हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले है हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं कैंसर जैसे बहुत ही घातक बीमारी के कारक हो सकते हैं, जिनके कारण ह्यूमन और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। साथ ही इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट हो सकता है। इनसे बचने के लिए आईपीएम प्रैक्टिस अपनाने चाहिए, और उससे जो अभी तक जो फ़ायदे हुए हैं उसके कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू हैं। जस्ट लाइक क्रॉप यील्ड इंक्रीजेज फ्रॉम 6.72 to 40.14% इन राइस। क्योंकि पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक उपयोग से जो पेस्ट होते हैं वो रेजिस्टेंस होते जाते हैं, जो कि अन्य पेस्टिसाइड्स के प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगता है, जिसका परिणाम देखा जा चुका है। और आईपीएम अपनाने से जो इन कीट व्याधियों की गतिविधियां हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई, जिस कारण जो फसल की उपज है वो 6 से 40% तक धान में देखा गया है, एंड 22.7 to 26.63 इन कॉटन। 22 से 26% तक कॉटन के उपज में बढ़ोतरी देखा गया है। Chemical pesticides spray were reduced to the extent of 50 to 100% in rice and 29.96 to 50% in cotton। केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो उपयोग है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, एंड ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन कंट्री रिड्यूस फ्रॉम 7533 million ton during 1990-91 to 41,822 million ton during 2009 and 10। ये 75,000 टन से 41,822 टन में आ गया है उपयोग पेस्टिसाइड्स का मात्र 10 सालों में। गाइस 10 सालों में इतना अंतर देखा जाना बहुत ही बड़ी बात है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।